गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डुगू की मैया। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है हमारी ट्रिप का डे 2 और अब हम लोग निकल पड़े हैं नई डेस्टिनेशन के लिए। तो आज क्या क्या घूमने वाले वो अभी हमें भी नहीं पता, क्योंकि अभी हमने डिसाइड नहीं किया है। काफ़ी सारी प्लेसेस है जो हम लोग विज़िट करेंगे। और आज यहाँ सिडनी के डाउनटाउन में एक फेस्टिवल लगने वाला है, जो हम लोग स्ट्रीट फेस्टिवल, तो वो भी हम इंजॉय करेंगे शाम को जाके। इस जर्नी हो चुकी है हमारी स्टार्ट और हम लोग पहुंच चुके हैं अपने पहले स्पॉट पे, जिसका नाम है हैटले कैसल। तो गाइस, पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, जो भी हैटले कैसल घूमने आया है ना, वो पूरा एक दिन का टाइम निकाल के यहाँ आए, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है और इसमें बहुत कुछ है घूमने के लिए। ये तो फ्रंट का नज़ारा है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। सामने बहुत बड़ा सा सीट है ये तो फ्रंट का नज़ारा है। तो हमने यहाँ पे भी काफ़ी सारे पिक्चर्स क्लिक कराए। तो हमें आधा टाइम तो यहीं हो गया था, क्योंकि बहुत ही सुंदर सुंदर से स्पॉट थे जहाँ पे आप अपने पिक्चर्स क्लिक करा सकते थे। तो यहाँ पिक्चर्स क्लिक कराने के बाद हमने गाड़ी पार्क करी और पार्किंग का रेट देने के बाद हमने ना अप्रॉक्स स्टार्टिंग में 2 घंटे की पार्किंग ली थी। हमें लगा 2 घंटे में हम लोग घूम लेंगे। और ये देखिए सामने से डुग्गू चल कर आ रहा है, और ये है हमारा बहुत सुंदर सा हैटले कैसल। तो जो भी आए यहाँ पे वो पूरा एक दिन का टाइम निकाल के स्पेशली यहाँ के लिए आए, क्योंकि यहाँ बहुत कुछ है घूमने के लिए। तो यहाँ पे पार्किंग लगाने के बाद हमें पता नहीं था कि हमें इतना टाइम लगेगा, तो हमने फ़ोन के थ्रू पहले सोचा कि एक्सटेंड करा लेंगे। बट हमें यहाँ आके पता चला कि फ़ोन के थ्रू नहीं, आपको वहीं जा कर के पार्किंग एक्सटेंड करानी पड़ेगी। तो ये बीच में एक बहुत सुंदर सा गार्डन बना हुआ था जहाँ हमने फ़ोटोज़ क्लिक कराए। और हैटले कैसल में काफ़ी चीज़ें थी घूमने की। उससे पहले हम लोगों ने सोचा कि कुछ स्नैक्स ले लेते, तो हम लोग घर से भेलपूरी लेकर आए थे। तो हमने यहाँ पे अपनी चादर बिछाई, हमने भेलपूरी एंजॉय करी थी यहाँ पे। तो यहाँ पे ना काफ़ी सारे स्पॉट्स थे जहाँ आप नीचे बैठ करके अपना एंजॉय कर सकते थे। बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और ये देखिए, एक जापानीज़ गार्डन था यहाँ पे, और एक इटालियन गार्डन था, और एक फॉल भी था यहाँ पे। तो 3-4 चीज़ें थी घूमने के लिए। बहुत ही बड़े एरिया में बना हुआ था ये। और ये देखिए जापानीज़ रोज़ गार्डन है, हर कलर के रोज़ थे यहाँ पे। तो बड़ा ही मज़ा आ रहा था। मतलब धूप तो काफ़ी लग रही थी, गर्मी बहुत थी, बट इतने बड़े एरिया को घूमने के लिए ना बहुत ही ज़्यादा मज़े आ रहे थे। फिर उसके बाद हमने ना ये एक फॉल का पानी यहाँ के स्टोर हो रहा था, तो हमने यहाँ के मज़े लिए। और ये देखिए बहुत सुंदर सा, मतलब बीच में ना सीनरी सी बना रखी थी इन लोगों ने। और एक एरिया ऐसा भी बनाया था जहाँ आप जा करके अपना फ़ोटोज़ क्लिक करा सकते हैं। तो वहाँ जाके भी हमने फ़ोटोज़ क्लिक कराए थे। ये मैं आपको अपना पूरा वीडियो समझा रही हूँ कि मैं कैसे कैसे क्या क्या घूम रही हूँ। तो गाइज़, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको और क्या क्या देखना चाहते हैं आप मुझसे, मैं क्या क्या आपको और दिखाऊं। फिर हमारी जो अगली डेस्टिनेशन थी वो थी फोर्ट रोड हिल। और आज हमने फ्रेंड्स 2 ही स्पॉट्स कवर कर पाए, क्योंकि जो दोनों हमने स्पॉट्स चुने थे वो काफ़ी बड़े एरिया में थे और काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग थे। तो हम ज़्यादा नहीं घूम पाए आज के दिन, और हमें शाम को अपना होटल भी चेक इन करना था। तो ये हमारा जो एक फोर्ट रोड हिल हम जो घूमने आए ना, ये एक तरीके से एक किला था जहाँ पे पहले के टाइम के लोग यहाँ पे मतलब लड़ाई झगड़े जब जैसे होते थे, उनकी वॉर होती थी, तो वहाँ का सामान रखा हुआ था। जैसे तोपें थी, बंदूक रखी हुई थी, और ये देखिए इतनी बड़ी बड़ी तोपें थी, मुझे तो इनके नाम भी नहीं पता थे। और ये उनके स्टेइंग एरिया भी बने हुए थे। और यहाँ पे ना एक चीज़ की खेती भी हो रही थी, पता नहीं क्या था वो, वहाँ पे उन्होंने जाने के लिए मना कर रखा था। ये देख सकते हैं कितने बड़े एरिया में ये हिल बना हुआ था। तो जैसे अपने यहाँ पे नहीं, राजस्थान में या अजमेर में कहीं पर है ना वो आमेर का किला, और ऐसे ऐसे रतनगढ़ का किला, ऐसे टाइप के बने होते थे, सेम वैसा ही यहाँ पर बना हुआ था। तो आप देख सकते हैं इन लोगों के रूम, जेल और खाने पीने का एरिया जो भी था, वो मैंने सारी चीज़ें इसमें आपको दिखाई है वीडियो में। और गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि मेरा तो इतना घूमने का मन नहीं कर रहा था, बट मेरे हस्बैंड और भैया के फ्रेंड काफ़ी अच्छे से घूम रहे थे। तो ये देखिए, ये एरिया था जहाँ पे गोले वोले रखे जाते थे, और यहाँ से ही लड़ाई वड़ाई होती होगी। और यहाँ पे फिर इसके बाद हम लोग गए थे लाइट हाउस देखने के लिए। ये है फिसगढ़ लाइट हाउस। तो गाइज़, आप जब भी आप विक्टोरिया जाएं तो इन 2 प्लेसेस के लिए आप सेपरेट दिन निकालिएगा अलग अलग घूमने के लिए। ये देखिए शिप्स खड़ी हुई हैं, उनके लोगों की शिप्स भी खड़ी हुई हैं, और ये काफ़ी बड़े एरिया में था ये। उसके बाद यहाँ पे भी हमने पिक्चर्स क्लिक कराए। और फिर मैंने आपको आगे दिखाऊंगी कि जो लाइट हाउस के अंदर में मतलब क्या क्या चीज़ें थी, जो जब वो लोग रहते होंगे तो क्या क्या चीज़ें यूज़ करते होंगे। तो ये हम लोग गए थे अंदर, तो उनकी जितनी भी ज़रूरतें की चीज़ें थी, जैसे खाने क्या वो खाते थे, वो क्या क्या गेम प्ले करते थे, वो सब कुछ इसमें था। तो आप इस चीज़ को देखिए। और अभी हम लोग शाम को जब चेक इन करेंगे होटल में, उसके बाद होटल में बस चेंज वेंज करने के बाद हम लोग जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि सिडनी में एक इवेंट होने वाला है, स्ट्रीट फेस्ट इवेंट। तो वो भी हम लोग जाके देखने वाले हैं, क्योंकि हमने कभी देखा नहीं है, और मैंने सुना है कि वो काफ़ी अच्छा होता है। और जो अभी आज का जो हमारा होटल है वो भी काफ़ी अच्छा और रॉयल होटल हमने लिया है आज के दिन के लिए। गाइस, विक्टोरिया में इतनी सारी चीज़ें हैं घूमने के लिए कि मैंने, जैसा कि आप अपने शॉर्ट वीडियो में बताया था जिसमें मैंने 8 से 10 जगह कवर की थी,
तो आप लोग जो भी विज़िट करना चाह रहे हो विक्टोरिया, भाई आप अच्छी खासी 1-1.5 हफ्ते की छुट्टी लेकर जाओ और एंजॉय करके आओ, क्योंकि हम तो जो गए थे ना वो 2 दिन के लिए गए थे, तो हमने सारी चीज़ें जल्दी जल्दी करी थी। तो बट इस बार का हमारा ट्रिप काफ़ी अच्छा रहा, हालांकि सब कुछ जल्दी में था, बट बहुत ही अच्छा ट्रिप रहा, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें 2 दिन में ही कवर करी थी। हमेशा नहीं तो ये हो जाता था कि हमारी ना कुछ चीज़ें छूट जाती थी, बट इस बार हमने काफ़ी चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी ना, जो मुझे लगता है कि आप लोगों को पता होनी चाहिए, तो वो मैंने इसमें कवर्ड की हैं। बाकी तो जो और भी चीज़ें थी घूमने की, तो वो तो बहुत नॉर्मल और कैजुअल थी, जो अगर किसी के पास टाइम है तो घूम सकता है। जैसे कि चाइना टाउन भी था और लोकल मार्केट्स भी थे, वो भी तो, बट हमारे पास टाइम कम था, तो हमने फ़िलहाल जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो विज़िट करी, क्योंकि ये हमारे कहते हैं ना कि अपनी हिस्ट्री की चीज़ों को पता होना चाहिए, तो ये यहाँ का हिस्ट्री थी, तो हमने सोचा यहाँ को ज़रूर विज़िट करते हैं। फिर उसके बाद हम ना एक ये रोड पे गए थे, ये एक ऐसी रोड थी जिसके राइट एंड लेफ़्ट साइड दोनों तरफ सी था, तो बहुत ही सुंदर सा नज़ारा था, इसलिए मैंने हस्बैंड से ज़िद की कि होटल जाने से पहले एक बार हम लोग यहाँ विज़िट कर लेते हैं। फिर यहाँ से डायरेक्टली हम लोग गए थे होटल में, और हमारा जो रॉयल होटल है वो है होटल मैरियट, हमने इसमें चेक इन किया। बहुत ही सुंदर सा होटल था, आप इसके अंदर का नज़ारा देखेंगे, बहुत ही मज़ेदार सा रॉयल सा मतलब फ़ील आ रहा था, और कमरा तो इसका बहुत ही सुंदर सा था। तो और यहाँ पे भी हमने पूल एंजॉय किया। तो होटल में अभी आपको मैं सिर्फ अपना कमरे का लुक दिखा देती हूँ अंदर का कैसा है। बाकी तो यहाँ से हम लोग बस जल्दी से चेंज करके हम लोग गए थे सिडनी सिटी दोबारा घूमने के लिए, क्योंकि वो फेस्ट का टाइम होने वाला था, और वो फेस्ट सिर्फ 1.5-2 घंटे के लिए लगा था। कोई चार्जेस नहीं था उसमें, फ्री ऑफ कॉस्ट था, स्ट्रीट फेस्ट था, लोकल लोगों ने लगाया था वहाँ के, और लोकल चीज़ें ही वो सेल आउट कर रहे थे। जैसे कुछ लोग अपने हाथ की बनी हुई चीज़ें, रिंग्स और कुछ लोग कपड़े, ये सारी चीज़ें मतलब अपनी बेसिकली हैंड क्रिएटिविटी शो कर रहे थे। तो ये देखिए मेरे होटल के कमरे का जो व्यू है वो ऐसा कुछ था। फिर हमें भूख लगी थी, तो हमने सोचा पहले इंडियन रेस्टोरेंट से कुछ खा लेते हैं, और ये वह सेम रेस्टोरेंट है जिसमें हम पहले भी आए थे। तो यहाँ पे डुगू ना बहुत इन्जॉय कर रहा था, और फिर उसके बाद हम लोग ना यहाँ से खाना पीना खा के, और हमने यहाँ पे खाने के लिए मंगाई थी नूडल्स वूडल्स और नान वगैरह, तो हमने काफ़ी इन्जॉय किया, और छोले भटूरे भी खाए थे भैया लोगों ने। और यहाँ से खाने पीने के बाद हम लोग गए थे फेस्ट में, क्योंकि जहाँ फेस्ट था वहीं पर एक और प्लेस थी, तीसरी प्लेस जो आज हमने विज़िट की थी वो थी बीकन पार्क। और ये देखिए आज हमारा फेस्ट है ये, तो ये फेस्ट में इस तरीके की लोकल शॉप्स लगी हुई थी, तो लोकल मतलब कहते हैं ना बेसिकली अपनी खुद की है बनाई हुई चीज़ें यहाँ पे बेच रहे थे वो लोग। तो हमारे मतलब का तो खैर यहाँ कुछ ज़्यादा था नहीं, और जो था वो बहुत महंगा था, तो हमने लिया नहीं यहाँ से। हमने सोचा था कि हम डाउनटाउन से शॉपिंग करेंगे, और वही हमने की थी। तो ये आप इस फेस्ट के मज़े लीजिए, तब मैं आपको आगे बताऊँगी कि तीसरी स्पॉट हम लोग आज कहाँ गए थे विज़िट करने। और आज का हमारा ये लास्ट स्पॉट है बीकन पार्क। तो ये ना सी के किनारे ये पार्क बना हुआ था, बहुत ही सुंदर पार्क था, बच्चों के लिए भी था। और ये देखिए सोसाइटी के आसपास के नज़ारे। तो यहाँ पे हम लोग आके शाम के टाइम अपना सनसेट देख रहे थे, बहुत ही सुंदर से नज़ारे थे, और हमने यहाँ के काफ़ी इन्जॉय किया। थोड़ा बहुत स्नैक्स हमने यहाँ पे भी खाए थे। उसके बाद हमारा प्लान था कि हम होटल जाएंगे और सिर्फ रेस्ट करेंगे। बाकी अगले दिन के हमारे प्लान्स कुछ ऐसे थे, क्योंकि अगले दिन हमें रात में निकलना भी था, तो हमारे प्लान कुछ ऐसे थे कि पहले हम होटल में पूल में मज़े करेंगे 1-1.5 घंटा, उसके बाद हम आगे की जर्नी स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए ये कितना सुंदर सा पार्क बना हुआ था। ये यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना, ये हट जैसा जो बना हुआ है, इसमें इन लोगों के शोज़ ये लोग ऑर्गेनाइज़ करते हैं, सोसाइटी के आसपास के लोग। और ये सिटिंग एरिया जो बना हुआ था, और ये देखिए कितना सुंदर सा सनसेट हो रहा है। मतलब यहाँ पे बेसिकली लोग आते थे फ़िशिंग के लिए, तो हमारा तो कोई मतलब नहीं था। तो यहाँ पे काफ़ी लोग फ़िश और क्रैब पकड़ रहे थे। और ये देखिए बहुत सारी याच खड़ी हुई थी, तो डुग्गू को देखने का बहुत मन था, तो हम लोग उसको किनारे की तरफ लेकर आए कि तुम देख लो यहाँ पे आके। उसने काफ़ी इन्जॉय किया इस चीज़ को। यहाँ पे भी हमने पिक्चर्स क्लिक कराई थी मैंने और मेरे हस्बैंड ने, क्योंकि भैया दोनों तो वहाँ पार्क में बैठे रह गए थे। उसके बाद हम लोग, मैं और मेरे हस्बैंड रात में 11:30 बजे ना डाउनटाउन घूमने निकले, तो हमने ये म्यूज़ियम भी देखा।
फिर उसके बाद ही अगली मॉर्निंग का दिन था। हम लोगों ने डिसाइड किया कि बहुत थक गए तो क्यों ना आज स्टार्टिंग जो है वो पूल से की जाए। तो हम सब लोगों ने खूब इन्जॉय किया, स्पेशली डुगू ने काफ़ी इन्जॉय किया। तो गाइज़ बने रहिएगा मेरे वीडियोज़ में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।